ओम मंगलमस्तु। सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का मंगल और कल्याण करें। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करने वाले हैं सेवा और पूर्ण कर्म में अंतर क्या है। सामान्य दृष्टि से यदि आप देखेंगे ना तो सेवा में भी शुभ कर्म होता है और पूर्ण कर्म भी शुभ कर्म है, परंतु दोनों में बहुत ही बुनियादी अंतर है, बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहला अंतर तो ये है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको जो बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा ना वो आपको, जहां तक मेरा अध्ययन और विश्वास है कि किसी एक पुस्तक में आपको इकट्ठा नहीं मिलने वाला है और शायद सब बातें पुस्तकों में मिले भी ना, और यदि कहीं होंगी भी हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है, और यदि कहीं हैं भी तो उनको आप शायद उस ढंग से समझ नहीं पाएंगे जब तक आपकी बुद्धि उतनी शुद्ध और स्थिर ना हो जाए। तो सबसे पहला अंतर जो है सेवा और पूर्ण कर्म का, वो ये है कि सेवा हमेशा, सेवा का जो मूल है ना, जो उद्गम है, सेवा भाव का जो आरंभ होता है वो उदारता से आरंभ होता है। उदारता का अर्थ होता है मेरे पास जो कुछ है वह मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, उसके उपयोग के दो तरीके हैं या उपाय हैं परिवार में, समाज में, या जहां आप रहते हैं। क्या? करुणित होना और प्रसन्न रहना। शायद अभी आपको समझ में ना आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे पूरी बात। करुणा किस पर करनी है? कोई दुखी आपको दिखेगा उस पर आप करुणा करेंगे, आपका हृदय करुणित होगा। अब करुणा का अर्थ क्या है कि यदि आप किसी के ऊपर करुणित हो गए ना तो आप अपने सुख को, जो भी सुख आपके पास में है ना, उस सुख को देने के लिए विवश हो जाएं, है ना। माने आपके पास जो भी वस्तु के रूप में, संसाधन के रूप में, धन के रूप में, या जो भी अनुकूलता आपके पास है, यदि आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है तो करुणा का अर्थ यही होता है कि आप अपना सुख, आपके पास जो कुछ है उसको सामने वाले को देने के लिए विवश हो जाएं, अथवा ये कहो सहज स्वभाव बन जाए आपका। माने देने में आपको कोई बंधन, कोई दबाव न महसूस हो, तो आप समझ लो कि आपके भीतर करुणा आ गई। करुणा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप किसी का दुख देखें और ठीक है थोड़ी सी पीड़ा आपके हृदय में हुई, लेकिन आप अपने सुख को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये करुणा फिर नहीं हुई, ये कुछ और ही है। और प्रसन्नता का क्या अर्थ होता है कि आपके आसपास में या परिवार में, पड़ोसी, समाज, संसार, जहां आप रहते हैं, जिस पर भी आपकी दृष्टि जाती है, प्राणी मात्र की बात हो रही है, तो किसी भी सुखी व्यक्ति को आप देखें, प्रसन्न व्यक्ति को आप देखें, तो उसके सुख से, उसके उन्नति से, उसके मान सम्मान से आपको जलन ना हो, अपितु आपको प्रसन्नता हो। पर यह कब होगा? जब आप दुखी और सुखी, संसार में दो ही दिखाई देते हैं, या तो कोई दुखी दिखाई देता है या कोई सुखी दिखाई देता है। जब आपको दुखी और सुखी दोनों ही अपने मालूम हो ना, तब आप करुणित और प्रसन्न हो सकते हैं। यही उदारता है। और उसके पीछे वही जो बात अभी कही, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अब जैसे मान लो आप परिवारवादी हैं, परिवार को आप अपना मान करके परिवार की सत्ता अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरा नहीं है, परिवार के लिए है। समाज को मानते हैं तो समाज के लिए है,
पूरे विश्व को मानते हैं तो पूरे विश्व के लिए है। अगर आप अपने को आत्मा मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर हूं ही नहीं। और यदि आप भगवान को मानते हैं, परमात्मा ईश्वर को मानते हैं, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास जो कुछ है ना वह भगवान का है, परमात्मा का है, परमात्मा के संसार के लिए है। तो उदारता, करुणा और प्रसन्नता। अब पुण्य कर्म देखो, चाहे जितना ही आपको वो सुंदर और अच्छा और शुभ लगता हो ना कि अमुक सेठ जी ने या अमुक बाबू जी ने, अमुक साहब ने इतना बड़ा दान कर दिया, हाँ, पर भैया अगर उसके पीछे कुछ पाने की इच्छा है ना कि इतना दान करेंगे तब ये मिल जाएगा, है ना, तो फिर वो सेवा नहीं है, वो पुण्य कर्म है। ठीक है, वो सेवा नहीं है। तो पहला अंतर तो यही है कि सेवा जो है उदारता से आरंभ होती है और पुण्य कर्म जो है स्वार्थ भाव से आरंभ होता है। वो स्वार्थ दिखाई भले न दे पर पीछे छुपा हुआ रहता है ना, पर रहता जरूर है। दूसरा अंतर क्या है, सेवा करने वाला जो है ना, जिन वस्तुओं और संसाधनों से सेवा करता है उनको अपनी नहीं मानता है, बल्कि उसी का मानता है, परिवार का, समाज का, संसार का, भगवान का मानता है, अपना नहीं मानता है। और पुण्य कर्म वाला वो अपना मानता है उसको। मेरे पास ये है, इतना अगर दान कर देंगे, इतना जलाशय बना देंगे, इतना मंदिर में दे देंगे, किसी साधु संत को दान दक्षिणा कर देंगे, भोजन करा देंगे, दीन दुखी को कंबल बांट देंगे, अमुक कार्य कर देंगे, प्याऊ खोल देंगे, अन्न क्षेत्र खोल देंगे, गौशाला खोल देंगे, तो मुझे फिर ये मिलेगा, अमुक स्वर्ग में जाएंगे, इस प्रकार का भोग भोगेंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो भावना है वो स्वार्थ भाव से ही आरंभ होती है, अर्थात भोग को दृष्टि में रखते हुए, भोग भाव को लेकर के ही पुण्य कर्म का आरंभ होता है। और सेवा भोग को सामने रख करके नहीं, वो जिन वस्तुओं और संसाधनों से सेवा करता है उनको अपनी नहीं मानता है, बल्कि जिसकी सेवा करता है उसी की मानता है, एक बात, और जिसकी सेवा करता है उसको अपना मानता है। बड़ी गंभीर बात है। पुण्य कर्म जो करता है, पुण्य कर्म करने वाला हमेशा जिसकी सेवा कर रहा है ना, जैसे अन्न क्षेत्र मान लो खोल दिया, तो भोजन जिसको करा रहा है ना उसको वो छोटा मानता है, अपने को बड़ा मानता है, उसके अहंकार को दबाना चाहता है, अपने अहंकार को बढ़ाना चाहता है। एक और बात, सेवा से व्यक्तित्व समाप्त होता है, अथवा ये कहो व्यक्तित्व सीमित से असीम की ओर जाता है, सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति होती है ना। मतलब सब कुछ मैं ही हूं, अथवा सब में मैं ही हूं, अथवा सब में मेरे प्रभु ही हैं। किसी भी भाव से, किसी भी दृष्टि से आप समझेंगे सर्वात्म भाव आएगा, मतलब सब में एक ही आत्मा है, चाहे सब में भगवान है, ये दृष्टि रहती है। लेकिन पुण्य कर्म वो हमेशा व्यक्तित्व को सजाने, सुंदर बनाने, सबल बनाने का काम करता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म से व्यक्तित्व का अंत नहीं होता है, व्यक्तित्व एक सीमा में बनता है, वो सीमा चाहे जितनी बड़ी हो, है ना। जंजीर चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, जंजीर हमेशा जंजीर ही होती है, बंधन हमेशा बंधन ही होता है, वो बांधता ही है ना। आग हमेशा जलाएगी ही जलाएगी। अब उद्देश्य की अगर बात करोगे तो देखो, सेवा का उद्देश्य होता है ना, कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि वो निरुद्देश्य होता है, पर बहुत महत्व उद्देश्य उसके पीछे छुपा है। सेवा के पीछे उद्देश्य ये होता है कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए,
प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जिसकी सेवा करते हैं उसके और हमारे बीच में जो भेद है, जो भिन्नता है, जो अलगाव है, वो समाप्त हो जाए, स्नेह की एकता हो जाए। हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अलग नहीं है, एक परिवार है अथवा एक ही है। और पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का उद्देश्य केवल और केवल भोग होता है, अच्छे अच्छे प्रचुर भोगों की प्राप्ति। और जब सेवा व्यक्ति करता है तो सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है, और चित्त की शुद्धि और शांति मनुष्य को राग द्वेष से मुक्त करती है। अथवा ये कहो कि राग द्वेष से जब वो मुक्त हो जाता है तब उसका चित्त शांत हो जाता है। शांति का अर्थ तो आप जान ही चुके होंगे, अगर पिछले वक्तव्यों को देखा होगा। शांति का अर्थ है उसको भूत भविष्य का चिंतन नहीं होता है, कोई स्मृति और कोई जो है संस्कार नहीं रहता उसका, हमेशा वो वर्तमान में रहता है। व्यर्थ चिंतन, निरर्थक चिंतन उसके चित्त में नहीं रहता, उसका चित्त हमेशा वर्तमान में रहता है। कार्य करते समय कार्य में रहता है, जब कार्य नहीं करता है तब विश्राम में रहता है, अक्रिय अवस्था में रहता है। ये सेवा का फल है। और आपको तो ये पता ही है, जब चित्त में भूत भविष्य का चिंतन नहीं होगा तब क्या होगा? तब जिस ज्ञान से आप पर को जानते थे ना, दूसरों को जानने का प्रयास करते थे, वो जानने की शक्ति फिर आप में स्वयं में लग जाती है, अपने आप में। अब चूंकि भूत भविष्य की कोई याद नहीं आ रही है और काम कुछ बचा नहीं है, वो शांत हो गए हम। अब जब शांत हो गए हैं तब चिंतन कोई है नहीं, दृश्य कोई है नहीं, तब बचते हैं स्वयं। तो अपना मन अपने में लग जाता है, अथवा अपना मन जो कोई अपना है, मतलब भगवान, परमात्मा, अपना इष्ट, अपना प्रेमास्पद, उसमें लग जाता है फिर। और जब आपका मन शांत हो जाता है, अर्थात वृत्ति निरुद्ध जब हो जाती है ना, तब उसी को महर्षि पतंजलि देखो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो उसको योग कहा उन्होंने, है ना। और उसका फल बताया है कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब अपने आप को जानने लगता है। वही बताया ना, जिस ज्ञान से आप दृश्य को जानने का प्रयास कर रहे थे, जान रहे थे, प्रतीत हो रहा था, वह ज्ञान शक्ति आपके अपने स्व में लग जाती है। तो उसी ज्ञान से फिर अपने स्व का प्रकाश, माने अपने स्व का प्रकाशन होने लगता है, अनुभव होने लगता है। शरीर खो जाता है, फिर ऐसा लगता है बस अब मैं ही मैं हूं, केवल मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माने ये भाव भी नहीं रहता है, वो केवल एक सत्ता रूप बस बचता है फिर। और फिर प्रेम प्रकट हो जाता है जीवन में। तो सेवा का उद्देश्य जो होता है वो राग शांति से शुरू होकर के, माने करुणा, प्रसन्नता, राग द्वेष की निवृत्ति, और फिर शांति, चित्त की शुद्धि, शांति, वृत्तियों का निरोध, योग, आत्मबोध, परमात्मा का प्रेम, अपने में अपना प्रेम, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति इत्यादि। और वहीं दूसरी तरफ पुण्य कर्म, अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो जाए। भोग भोगते समय भी पराधीनता रहती है, अर्थात दूसरे के अधीन होना पड़ता है। वह भोग चाहे जितना उत्कृष्ट हो, है ना। तुम चाहे सांसारिक किसी स्त्री पुरुष के साथ में रहो, स्त्री होकर के पुरुष के साथ, पुरुष होकर के स्त्री के साथ, अथवा
स्वर्ग इत्यादि की जो कल्पना है, रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि, वहां चाहे रहो, पराधीन तो रहना ही पड़ेगा, दूसरे के अधीन। और परिश्रम माने श्रमित होना पड़ेगा, पराश्रित होना पड़ेगा, दूसरों का आश्रय लेना पड़ेगा भोगों के लिए। परिश्रम, पराश्रय, पराधीनता और जड़ता, जड़ता रहेगी, क्योंकि शरीर तो जड़ है ना, जड़त्व बुद्धि रहेगी, अभाव रहेगा, मतलब कोई ना कोई कमी लगी रहेगी भोगों में, अपूर्णता, अभाव और शक्तिहीनता, क्योंकि परिश्रम जब करोगे शक्ति घटेगी जरूर, शक्तिहीनता भी रहेगी। तो परिश्रम, पराश्रय, पराधीनता, शक्तिहीनता, अभाव, जड़ता इत्यादि दोष रहेंगे भोग में, और परिणाम में फिर रोग और शोक। मोह तो मुफ्त में मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस विषय में मोहित रहोगे हमेशा। समाज में जैसे चलता है ना, कोई कथा भागवत हो रही है, गांव से सब लोग पहुंच गए, बोले सेवा करने गए हैं। तुम सेवा करने नहीं गए बाबू, तुम पुण्य कर्म करने गए हो। सेठ जी आए और डोनेशन दे गए अमुक संस्था में, बोले इतना सेवा कर दिया। वो सेवा नहीं किया भैया, तुमने पुण्य कर्म किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा, है ना। अमुक दान कर दिया, बेटियों का विवाह कर दिया, अमुक कार्य कर दिया, अमुक कार्य कर दिया, पर यदि उसके मूल में तुम्हें कुछ पाने की इच्छा है, अथवा जिन वस्तुओं और संसाधनों से तुम सेवा कर रहे हो उसको अपना मानते हो, तो तुम पुण्य कर्म कर रहे, सेवा नहीं है वो। पर प्रायः करके समाज में खिचड़ी करके बात किया जाता है, पुण्य कर्म को लोग सेवा बोलने लगते हैं, पर सेवा का अधिकार तभी होता है अथवा पात्रता तभी आती है जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि इस संसार में शरीर से लेकर के और परिवार, समाज, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, इसमें हमारे अपने लिए अपने काम का कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इन दो बातों का जब तक आपके जीवन में आपको अनुभव ना हो जाए ना, तब तक आप सेवा का आरंभ नहीं कर सकते हैं। मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये दो बात, क्योंकि यही दो बातें, मेरा है अथवा मेरे लिए है, यही बात तो कामना उत्पन्न करती है। सेवा निष्काम हुए बिना आरंभ ही नहीं होता है, पुण्य कर्म कामना के बिना आरंभ नहीं होता है, दोनों ही ऐसा है, समझ लो। तो आशा करता हूं कि आप लोग सेवा और पुण्य कर्म में जो अंतर है ना, उसको अवश्य समझ गए होंगे। यदि आपको ये सत्य लगे, रुचिकर लगे, पसंद आए, अच्छा लगे, जीवन के लिए उपयोगी लगे, तो आप चाहो तो अपने यार दोस्तों को भी भेज सकते हो इसको। ना भेजो तो तुम्हारी मौज है, मस्त रहो बिल्कुल। और चाहो तो चैनल से भी जुड़ सकते हो, और यदि तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हो। यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, सरल, सहज, सुगम तरीके से। तो आशा करता हूं कि अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खूब समझ चुके होंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितनी बातें निवेदन की गई हैं ना, ये सब बातें किसी एक किताब में आपको न पढ़ने को मिलेगी और न आज करके समाज में कोई बताएगा आपको।
ये अहंकार की बात नहीं है, ये भगवत प्रेरणा से ही कह रहा हूं ये बात, है ना। ये बात केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, ये बात नहीं है। बस मन में भाव आया कि जिससे मुझे लाभ मिला वो आपको भी बता दिया जाए तो शायद आपको भी वो लाभ मिल जाए। भगवान आप सभी को निष्काम होने की शक्ति दें। आप सबका मंगल और कल्याण हो। आप सब सेवा परायण होकर के कर्तव्यनिष्ठ बन जाएं, कर्तव्यनिष्ठ होकर के राग रहित हो जाएं, योगी बन जाएं, तत्वज्ञ बन जाएं, परमात्मा के प्रेमी बन जाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।